तो महात्मा जी का वही बात है, वो पत्थर है ना, उसमें एक पत्थर पारस का पत्थर है, जो लोहे से लगने से लोहा सोना बन जाता है। तुम उस पत्थर को ढूंढ लो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य समाप्त हो गया। अब महात्मा जी बात कही तो विश्वास तो हो ही गए। तो अपने घर से एक लोहे की सीख लेके आया और खड्ड में खड़ा रहा और एक एक पत्थर उठा के देख रहा, उठाना तो सीख को लगाना, देखना नहीं वो सोने की, फेंक देना, दूसरा उठाना, फिर से लगाना, देखना, फेंक देना, उठाओ लगाओ देखो देखो। जैसे आपने 1 2 3 4 में व्यायाम योग किए, वैसा उसका अकेले का व्यायाम योग शुरू हो गया। उठाओ लगाओ देखो फेंको, उठाओ लगाओ देखो फेंको। तो करते करते गति से काम होने लगा, धुन लग गई और विचार भूल गया कि ये क्यों कर रहे। तो कभी एक बार उसके हाथ में वो पत्थर आया, उसने सीख को लगाया, सीख सोने की बन गई। आंखों ने देखा लेकिन भूल गए थे क्या करना है, क्यों देखना है, क्या देखना है। तो 4 भी पत्थर को फेंक दिया और ऐसे हजारों पत्थर उठाए होंगे, एक बार उसको ठोकर लग गई तो एकदम होश में आ गया। अरे मैं क्या, हाँ नदी में मुझे वो ढूंढना है पत्थर। देखता है तो वो सीख सोने की बन गई। लेकिन पत्थर का पारस पत्थर कहाँ से उठा है, कहाँ फेंका, कुछ मालूम नहीं। तो इतना ही प्रैक्टिस की, उसका एक तो फायदा हो गया कि एक सीख भर का सोना उसको मिल गया, लेकिन जीवन भर का मिल सकता था। तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया। हम संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है, उनका रोज का अभ्यास है। रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं। अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है, ये अच्छी बात है। लेकिन करते करते ये हम क्यों कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए। इतने सारे स्वयंसेवक अपने यहाँ पर है, मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ 100 नए भी लोग होंगे। और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों की केंद्र में है, तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते रहते हैं। तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे। तो इन सबको ही आवश्यकता होती है, संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानने। हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालेंगे। एक लामा जी खड़े थे हिमालय के एक छोटे से टीले पर, शिखर पर, वहां से दूर देख रहे थे। आसपास के गांव से आने जाने वाले लोग लामा जी को देख रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि लामा जी उधर क्यों देख रहे थे। तो किसी ने कहा कि वहां से वो सीनरी अच्छी दिखती होगी। दूसरे ने कहा लामा जी को सीनरी क्या नई बात है क्या, वैसे कितने ही शिखरों पर चढ़े और देखा है। वो तो दूर से किसी को देख रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा दूर तक तो वो देख रहे होंगे। तीसरे ने कहा वहां क्या चल रहा है, कोई चल के आता होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दूर से निहार रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर एक ने पूछ ही लिया लामा जी, लामा जी वहां खड़े होके आप क्या देख रहे हैं। तो बोले जो दिख रहा है वो देख रहा हूं। बोले क्यों देख रहे हैं। नहीं ऐसे ही मन हुआ इसलिए चढ़ गया, देखने का मन हुआ इसलिए देख रहा हूं, कोई कारण नहीं है। लेकिन नीचे जो लोग थे उनका कभी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में लामा जी वही कर रहे थे। उनका मन हुआ टीले पर चढ़ो देखो, देखा। ऐसे संघ क्या कर रहा है, बहुत अनुमान लगाते हैं। तो एक कार्यक्रम ही देखते हैं तो गीत सुन के कोई कहता है कि इनकी कोई संगीतशाला होगी अखिल भारतीय। युद्ध वगैरह देखा तो उधर मार्शल आर्ट्स क्लब है, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स क्लब। गणवेश वगैरह में तो ये पैरामिलिट्री वाले लोग हैं,
ऐसा लोग मानते हैं। अब वो राजनीतिक दल में भी इसकी कुछ स्वयंसेवक है, आजकल प्रसिद्ध हो गए, तो फिर खबरें छपती कि वो संघ के सरसंघ चालक आए हैं और चुनाव के लिए स्वयंसेवकों की नब्ज टटोल रहे। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, मनुष्यों की नब्ज नहीं टटोलता, हम सीखा नहीं मैं, लेकिन ऐसे अनुमान लगा। अनुमान की जगह प्रत्यक्ष है, अंदर आके देखना, जो है वो दिख जाएगा, समझ जाएंगे। अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जा रहे, तो बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए। अभी हमने गीत सुना, विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं होगी। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं। किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो। यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो। बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग, पैदल जाते थे, बिहड़ वनों में से जाते थे, कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे, कुछ लोग डाकुओं के द्वारा मारे जाते थे। जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था गांव में, क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं। लेकिन आजकल कुछ नहीं, बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहां लोग जन्म जन्म में एक आध बार जाने की इच्छा करते थे, मानस सरोवर है, गंगा सागर है, ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग हैं। इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हो गया ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इस्राएल हमास उनका शुरू हो गया। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भूल देते। मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। यह सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए, उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। पूर्वानुभव के आधार पर अनेक शास्त्रज्ञों को ये डर लगता है कि ये ला तो रहे हैं हम, लेकिन कहीं
आज हम मशीन को चला रहे, मशीन कल हमको चलाने न लगे। इस उहा मोह में दुनिया है, उसको रास्ता मिल नहीं रहा और उनको लगता है कि रास्ता भारत से ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही उस समय के तंत्र ज्ञान में नंबर 1 भारत था, सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां गरीबी नहीं थी, भिखारी नहीं थे, चोरी नहीं थी, अप्रामाणिकता नहीं थी, सब लोग समाधान पूर्वक रहते थे। भाषा, पंथ, प्रांत, जाति पाति सब विविधता थी, लेकिन आपस में कलह नहीं था। ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3000 साल तक भारत रहा। अभी अभी तक भारत पर आक्रमणों का तांता शुरू होने के पहले तक भारत सब मामलों में दुनिया का नंबर 1। भारत के पास कोई प्राचीन पूंजी ऐसी है जिससे दुनिया को रास्ता मिल सकता है और मिलता है। अभी G20 हुआ, G20 में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है, वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है। व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते चर्चा करते। लेकिन भारत में परिषद हुई, भारत यजमान बना, तो परिणाम क्या हुआ? अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया। आर्थिक विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया। अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। यह दिशा भारत में ही उनको मिलती और भारत में उनको मिलनी ही थी, क्योंकि भारत के पास अपना एक दृष्टिकोण है, वो थियरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है, लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है। सुख को ढूंढना है तो सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। गुलाब जामुन खाएंगे, कितने खाएंगे? खवैये लोग हैं, 100 खाते हैं, लेकिन 100 के बाद 101वां उनसे भी निगलना नहीं होता। फिर 10-25 और ठूसे जाएंगे तो निगल लेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वही गुलाब जामुन जैसा पहले था वैसा ही 125वां या 150वां उनके मुंह में ठूसेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो वो मिठास जो अच्छी लगती है वो गुलाब जामुन में थी कि अपने मन में थी? वो अपने मन में थी। और इसलिए सुख का उद्गम अपने अंदर है। जो सबके अंदर है वो ही हमारे अंदर है। जो एक विविध बना है वो सब में है। अपने अंदर उसको जानो और सब में उसको देखना सीखो, तो शाश्वत सुख मिलता है। और उसके लिए अपने व्यवहार को सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, इन 4 मूल्यों की चौखट में रखकर जीवन जीना पड़ता है। सत्य यह है, एक के ही सब बने, इसलिए सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम। स्वयं के लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना, तो सुख मिलेगा। इस सत्य को मानकर और सत्य को करुणा के लेप में लपेटकर, क्योंकि सत्य बड़ा कटु भी होता है, सत्य को पहुंचाने के लिए मनुष्य में करुणा चाहिए। अपनों के लिए जीने के लिए भी करुणा चाहिए। प्रेम भक्ति का ही एक रूप करुणा है। उस करुणा के साथ चलो। और ऐसा अगर होना है तो आपको अंतर्बाह्य पवित्र होना पड़ेगा।
विकारों के पीछे मत भागो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड्रिपु है, अपने 6 शत्रु है, इनसे दूर हटो, अपने अंतर को मुक्त करो, शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो जाओ और उसको जानने की तपस्या करो, ऐसा पवित्र बनने की तपस्या करो। जो ऐसी तपस्या करता है, अपनों के लिए जीता है, मैं और बाकी सब, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऊपर से दिखने वाली बातें अलग है, लेकिन अंदर सब माल एक ही है। ये जानकर जो चलता है वो मुक्त हो जाता है, उसको फिर दुनिया के बंधन रोक नहीं सकते। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीकर अनुभूति के आधार पर बताई, और आज भी ऐसा बता सकने वाले जीवन हमारे पास है, प्रत्यक्ष है। ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल्य है, इसके आधार पर हम केवल उपदेश करते नहीं रहे, हमने अपना जीवन ऐसा बने, ऐसी आदतें लगाने वाली एक संस्कारों की व्यवस्था शुरू की। वो आदिकाल से अब तक चल रही है, वो हमारी संस्कृति है, सनातन काल से चलने वाली ये सनातन संस्कृति। ये सब हमारे देश में उपजा, लेकिन ये केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सब अपने हैं, तो ये सबके लिए है। हमने कभी इसको हिंदू वगैरह नाम नहीं दिया, हमने इसको सनातन धर्म कहा, सनातन संस्कृति कहा। इसके आधार पर दुनिया चलती है। दुनिया कैसे चलती है? पृथ्वी सूक्त की पहली ऋचा है, जिस सूक्त में वो प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम ऐसी पंक्ति मिलती है, सब जगह लोग बोलते रहते हैं। उस सूक्त के पहले पंक्ति में कहा है कि ये सृष्टि टिकी किस पर है? सत्य पर टिकी। दूसरा कहते हैं कि संतुलित व्यवहार पर टिकी है। तीसरा कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार पर टिकी है। चौथा कहते हैं कि तन मन की उद्देश्य की पवित्रता के आधार पर टिकी है। ये सारा वर्णन उसमें है। जीवन ऐसा बनाने के लिए ज्ञान तो हो गया बुद्धि में, मन ने तो मान लिया, लेकिन शरीर को आदत लगानी पड़ती है। तो छोटी छोटी बातों की आदत कराने वाली संस्कार पद्धति, संस्कृति, जिससे हमारा समाज का स्वभाव बना, हमारे समाज की संस्कृति बनी, वो हमारी संस्कृति है। अपने घर के सामने कोई मांगने वाला आ जाए तो आज भी हम सोचते हैं कि आया है तो कुछ तो दे दो। पूरी मांगे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुट्ठी भर चावल ही दे देंगे, एक आध पैसा ही दे देंगे। और देंगे तो किसके हाथ से देंगे? घर में जो छोटा बच्चा है उसको भेजेंगे, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से पता रहेगा कि हमारे घर में जो भरा पड़ा है वो केवल हमारे अपने लिए नहीं है। जो जरूरत वाला व्यक्ति घर के सामने आता है, उसका परिचय बिना पूछे उसको जरूरत है, इसमें से देना है। हम ट्रस्टी है, संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति राजा की नहीं है, संपत्ति भगवान की है। राजा भी ट्रस्टी है, हम भी ट्रस्टी। इस प्रकार की बड़ी बातों की आदत करने वाली छोटी छोटी बातें, उनको कहते हैं संस्कार। वो हमारे पास है। उसके आधार पर जो जीवन बनता है, वो जीवन स्वयं संपन्न होकर सबके जीवन को संपन्न करता है, सृष्टि को भी संपन्न करता है। ये दुनिया को पता है, हमने ये किया है, आज फिर से उसकी आवश्यकता है। जब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि दुनिया को धर्म देने के लिए भारत का जन्म है, भारत धर्म प्राण देश है, या योगी अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान ही भारत का उत्थान है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। तो वो जो धर्म है वो पूजा पाती या खान पान नहीं है, उसका एक छोटा अंग वो है, और उसमें विविधता है। आपके रुचि को पूरा स्वातंत्र है। धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको जोड़ता है।
कलह मिटाता है, भेद मिटाता है, सबको जोड़ के ऊपर उठाता है। दुनिया का संतुलन हो गया, जिसके आधार पर सृष्टि टिकी रहती है, वो एक फैक्टर चला गया, वापस कैसे आएगा? धर्म संतुलन देता है। धर्म एक्सट्रीमिज्म पर नहीं जाता, बीच में चलता है, मध्यम मार्ग है तथागत ने कहा। सारी भारतीय विचार परंपराएं आस्तिक हो नास्तिक हो इस बात का प्रतिपादन करते हैं, धर्म चाहिए। वो दुनिया को देना है, अपना कर्तव्य है, दुनिया के हित के लिए वो अनिवार्य है। भारत का वो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, भारत के जन्म का वो प्रयोजन है। उसके लिए सारे आघात सहन कर भी भारत जिंदा है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो ये है, हमको ये काम करना है, इसलिए हम इतने सारे उतार चढ़ाव इतिहास के देखकर भी आज जिंदा है। हमारी संस्कृति सहित, हमारे धर्म सहित ऊपर की बातें बदली, लेकिन हृदय वही है, वृत्ति वही है, दृष्टि वही है। तो ये देने के लिए हमको लायक बनना पड़ेगा। लायकी की बातें कौन सी है? पहली बात है कि दुनिया दुर्बलों का नहीं मानती। दुनिया उसका मानती है जिसमें कोई शक्ति है। दुनिया उसका मानती है जो बोलता है वैसा उसका जीवन है। हम लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं। हम कौन है? हम हिंदू हैं। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है, हिंदू पूजा नहीं, हिंदू खान पान रीति रिवाज नहीं, सभी पूजाओं का स्वीकार करने वाला, सभी खान पान रीति रिवाज के लिए जिसमें जगह है, ऐसा जो केवल टॉलरेट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है, ऐसा विचार लेके जो चलता है वो हिंदू है। ये भारत का परंपरा से चलता है और विचार है। यहां परंपरा से ऐसे लोग बसे हैं। और जो भी पूजा पद्धति किसी की हो, भारतीय संप्रदायों की तो कोई बात ही नहीं, उन सब में ये बात है। बाकी सब अलग अलग होगा, लेकिन निकलने का बिंदु, प्रस्थान बिंदु एक है। क्या? एक से सब निकले। सुख के बारे में सबकी कल्पना है कि सुख बाहर नहीं, सुख अपने अंदर है, सुख संतोष में। और ये सब है तो रहना कैसे, इसके बारे में सबका उपदेश समान है। सनातन की भाषा में कहना है तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, संतोष, सत्य प्रणिधान, यही 10 बातें अपने अपने शब्दों में भारत के सब पंथ संप्रदायों ने अपने अनुयायियों के लिए बताई है कि ऐसे रहो। अंतर केवल पूजा का है, खान पान के नियमों का है। पर्व त्योहार अलग अलग होंगे, कहीं बहुत सारे तो एक ही है। इस अपने एकता को पहचान कर अब तक जो भेदों का व्यवहार 1000 वर्ष तक हमारा रहा, उसको छोड़ देना और भारत माता के सब पुत्र अपने भाई, मेरा जीवन विकसित होकर उनके विकास में काम आएगा, ऐसा जीवन रहेगा, ऐसा अपना जीवन बनाना। उसके लिए रोज संघ की शाखा में आना, बाहर की दुनिया को भूल जाओ, दाल आटे के भाव भूल जाओ, कहां काल लड़ाई झगड़ा हो रहा है भूल जाओ, यहां आओ, भारत माता को ही सामने रखो, उसके भक्ति के ही गीत गाओ। भारत माता के पुत्रों के साथ वो कौन है, कितने कमाते हैं, किस जाति के हैं, कुछ विचार मत करो, वो अपने भाई है। भारत माता की धूल में लोट पोट होकर खेल खेलते